हाँ जी, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है अदर बुक्स। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर का नाम है सर अदर बुक्स। इससे पहले हम लोगों ने यू कैन से स्पेशल बुक्स नाम है जो है इस चैप्टर का। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे परचेज बुक क्या है, सेल्स बुक क्या है, परचेज रिटर्न बुक क्या है, सेल्स रिटर्न बुक क्या है, बीआरबीपी बुक भी होती है अदर बुक्स में, बट वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। और साथ में हम क्या भी डिस्कस करेंगे, जर्नल प्रॉपर क्या होता है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है, तो आप सभी बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को, मेरी आदत का पता ही है कि मैं जनरली कोई भी टॉपिक बिल्कुल स्टार्ट नहीं करता, मतलब एकदम से स्टार्ट नहीं करता हूँ, उसका मैं एक फ्लो के थ्रू स्टार्ट करता हूँ। तो जल्दी से आप सभी बच्चे मुझे बताओ, आप में से किसी भी बच्चे को अकाउंटिंग प्रोसेस आता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज अकाउंटिंग प्रोसेस? हाउ डज एन अकाउंटेंट वर्क्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन? एनीवन ऑफ यू? हाँ जी सर, तो सभी बच्चे इधर देखेंगे ध्यान से। सर हम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हम आगे का करते हैं और पीछे का भूलते हैं, तो आप हमारे से ज्यादा उम्मीद मत किया करो। और अगर आप हमारे से उम्मीद करते हो तो फिर इसका मतलब आप अभी तक हमें समझ नहीं पाए। बिल्कुल, तो ये चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, एक अकाउंटेंट कैसे काम करता है। तो ज्यादा डीप में नहीं ले जाऊंगा, बट स्टिल सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे एज एन अकाउंटेंट हमें क्या क्या करना होता है और देखते हैं हम क्या क्या कर चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करता है मेरे बच्चों अकाउंटेंट? आइडेंटिफिकेशन करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर, ऑन द बेसिस ऑफ कैश मेमो, ऑन द बेसिस ऑफ बिल्स वगैरह, हम इनके बेसिस पर क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। आप साथ साथ चाहो तो नोटिंग भी कर सकते हो। अब एक बात बताइए आप सभी बच्चे, तो यार हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर किसी ट्रांजैक्शंस को मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं या जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की नहीं है, तो दैट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। सर क्या हम इससे रिलेटेड चैप्टर पढ़ते हैं? वैसे कैश मेमो, बिल्स, इनवॉइसेस, ये आप चैप्टर 7 से भी आप लोग देख सकते हो। ये मतलब थ्योरी वाला चैप्टर होता है, बट मैं इस चैप्टर को कराऊंगा। फिर भी अगर किसी बच्चों को अभी देखना है तो आप संजय क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। संजय क्लासेस की ऐप आप लोगों को प्ले स्टोर से मिल जाएगी, एंड वहां पर जो लेक्चर है पूरा इस चैप्टर के, मैंने सारे लेक्चर्स ओपन करे हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी बच्चा देख सकता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी बच्चे को? तो सर सिंपल मीनिंग बताइए आइडेंटिफिकेशन। लाइक अगर कोई इंक्वायरी हमारे पास आती है और वो बस खाली पता करके चले जाते हैं कि सर आपकी टाइमिंग क्या है, बैच क्या है, क्या फीस है, बट वो हमें ज्वाइन नहीं करते हैं, या डेमो लेके बच्चा चले जाता है, तो वी विल नॉट रिकॉर्ड दैट इवेंट। यू कैन से बच्चा आया, इंक्वायरी करके चला गया, बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। लाइक मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बेकार पढ़ा रहा हूँ। अकाउंटिंग खाली उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अकाउंटेंट का सबसे पहला काम ये रहता है। इसके बाद मेरे बच्चों बताओ, आपका माइंड रिकॉल कर पा रहा हो तो जल्दी से बताओ सभी बच्चे। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। अबे भैया कुछ बच्चे मेजरमेंट कह रहे हैं, तो वो मेजरमेंट इसी के अंदर आ जाता है। कभी कभार मेजरमेंट भी करनी पड़ती है, लाइक सैलरी देनी है, बातें नहीं प्लीज, सैलरी देनी है, कोई व्यक्ति 20 दिन के लिए काम करने आया तो वी हैव टू मेजर। बट इज द सेकंड स्टेप, जल्दी से बताइए, रिकॉर्डिंग। तो आप सभी बच्चे प्लीज यहाँ पर समझेंगे व्हाट इज रिकॉर्डिंग। एनी वन ऑफ यू? सर रिकॉर्डिंग बिल्कुल वेरी वेरी इजी। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है सर द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को डेट वाइज किताबों में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आया नहीं यार? और रिकॉर्डिंग जिस बुक में करते हैं, जल्दी से बताओ क्या बोलते हैं उस बुक को? जर्नल। आप एक कॉमर्स के बच्चे हो तो आपको ये चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए और आप भूलो ना, इसलिए मैं हर चैप्टर में ये बात याद दिलाता रहता हूं। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज जर्नल, तो मेरे बच्चों जर्नल का क्या मतलब होता है? बोलो, जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज। जर्नल एक ऐसी किताब है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अरे बात समझ में आई? अब मुझे बताइए क्या जर्नल फर्दर डिवाइड हो जाती है, नहीं हो जाती? जल्दी से बताओ, जर्नल कितने तरीके की होती है? फटाफट बताओ सारे बच्चे। जर्नल 8 तरीके की होती है। जिसे ना पता हो वो तुक्के मत मारा करो, वरना डंडा आ जाएगा। अभी ये कह रहा है जर्नल 10, जब तुझे नहीं पता तो ज्यादा मजा आता है क्या लेने में? है बनाते जा रहे थे डंडे लेने में। अब तुझे क्या चाहिए, तू बता, तुझे क्या चाहिए? है हाँ जी। और अब जिसके अब टेस्ट में 80% से कम नंबर आए ना, उसका भूत बढ़ाऊंगा, देखना कल ही तुम्हें टेस्ट मिलेगा, चेक हो गया 100%। इधर देख लीजिए,
व्हाट इज जर्नल? जर्नल फिर 8 तरीके की होती है, इधर देख लीजिए। जर्नल इज ऑफ 8 टाइप्स। 8 टाइप्स के कौन कौन से हैं मेरे बच्चों? कैश बुक, और बताओ परचेज बुक, और ये तो यार मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी कराया था, कैसे गधे हैं सारे के सारे। परचेज बुक, सेल्स बुक, सब कुछ लिखवाया भी था, मुझे याद आ गया। और बताओ परचेज रिटर्न बुक, और बताओ फिर परचेज रिटर्न बुक, और बताओ सेल्स रिटर्न बुक, और बच्चों बताओ बीआर बुक और बीपी बुक। क्या ये सब लिखवाया था? नहीं लिखवाया था। फिर कैसे गधे हो तुम लोग। जर्नल प्रॉपर बताइए सब। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है सर। तो सर अब अभी तक हम क्या कवर कर चुके हैं? देखो कैश बुक अब सब बच्चे हम कवर कर चुके हैं। कैश बुक का मतलब क्या था? वो चेक वाला गाना सुना है आप लोगों ने? अरे बोलो यार, परमेश्वर माँ का उसमें करता है चेक इट आउट। चलो नहीं सुना तो उसमें देख लेना, ऐसे स्टेप भी करता है। इसका सिंपल सा मतलब है ये वाली बुक हमारी हो गई है। बट डज इट मीन कैश बुक हमने कवर कर ली है? समझ में आया? कैश बुक कितने तरीके की होती है? सिंपल कैश बुक और 2 कॉलम कैश बुक, ठीक है। अब हमें ये वाली बुक डिस्कस करनी है। अब चलो छोड़ो तुम गाने वाने को, मारो गोली, तुम यहाँ पे आओ सीधा। इसका सिंपल सा मतलब है कैश बुक मैंने करा दी है। अरे बोलो यार, क्या यार कैसे। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज परचेज बुक, तो क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है परचेज बुक क्या होती है? हाँ जी। क्या क्रेडिट परचेज? हाँ बहुत बढ़िया। एक बार आप अपने कैश बुक वाले स्टार्टिंग में जाओ, जहां पर मेरा कैश बुक स्टार्ट कराया था। अरे मेरे बेटे क्लास बुक कॉपी निकालो। ओहो हो, किताब में जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्लास बुक कॉपी निकालो, नोटबुक में जाओ अपनी। हाँ हाँ आ रहा हूँ बेटे, आ रहा हूँ, टेंशन मत ले। अबे क्लास बुक कॉपी निकालो। तुम लोग यार इतने नालायक, निकालो। हाँ भाई तेरी क्लास बुक कॉपी कहाँ है? तेरा रजिस्टर बनाया था, तेरा मोटा क्या हो गया उसका है? देखो उसमें स्टार्टिंग में सब कुछ लिखवाया। देखो अगर नोटबुक ढंग से बनाई है नहीं बनाई है तो क्या यार अभी बताऊंगा। मिला? हम तुम नहीं थे? तुम कहाँ गए थे? हम नहीं थे, हम घूम रहे थे सर। हमारे लिए घूमना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बेटा मिल गया। अब देखो ये सब कुछ लिखवा रखा है, देखो बेटा ये रहा, ठीक है। हाँ जी कब तक निकाल, कल तक निकाल लोगे आप? हाँ क्या यार दिमाग खराब। हाँ जी बच्चों, तो जब मैंने आप लोगों को कैश बुक वाला चैप्टर समझाया था, देखो मुझे याद भी आ गया और तुम इतने नालायक हो, रिकॉल भी नहीं कर पा रहे। वहीं पर मैंने आपको सारी बातें लिखवाई थी, इधर देख लीजिए। तो व्हाट इज परचेज बुक? कोई अगर आपसे पूछता है परचेज बुक तो आप क्या करेंगे? फटाफट बताओ। परचेज बुक में क्या आता है? विच रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है बच्चों। एंड व्हाट इज सेल्स बुक? बातें नहीं प्लीज। व्हाट इज सेल्स बुक? विच रिकॉर्ड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। एंड व्हाट इज परचेज रिटर्न बुक? जो हमने सामान उधार खरीदा था, जो हमारी क्रेडिट परचेजेस थी, जब हम उसको वापस करते हैं, अरे बोल दो, उसको हम क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न बुक। हमने सामान खरीदा था एंड खरीदा हुआ माल हम क्या कर रहे हैं? वापस। रीजन में बी एनीथिंग। बाय वी आर रिटर्निंग द गुड्स, क्योंकि डिफेक्टिव है, लेट डिलीवरी है, डिफरेंट साइज है, डिफरेंट कलर्स है, रेट अलग दे दिया। समझ में आया? ओ सर हमारी आदत है, हम आगे का करते हैं पीछे का भूलते हैं, हम ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेके चलते, ध्यान रखना सर। हम अपनी लाइफ प्रेजेंट में जीते हैं सर, ना पास ना फ्यूचर, बस खाली प्रेजेंट से मत। और हम पढ़ने भी इसलिए आते हैं क्योंकि घर वाले धक्का मार के भेज देते हैं, वरना हम आए भी ना। बच्चों बताइए व्हाट इज सेल्स रिटर्न बुक? जल्दी से बताइए। सेल्स रिटर्न बुक जो हमने कस्टमर को उधार सामान बेचा था और उधार बिका हुआ माल जब हमारे पास वापस आ जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? बताओ। क्रेडिट सेल की रिटर्न हो जाना। अच्छा मुझे बताओ सेल्स रिटर्न बुक का दूसरा नाम क्या है? फटाफट बताओ। अबे यार सेल्स रिटर्न बुक का दूसरा नाम क्या है? जल्दी से। ये मैं चाहता नहीं हूँ डंडा उठाऊं, लेकिन डंडा उठाना पड़ जाता है। आहा हा हाँ जी बेटा अब तुम्हारे भी डंडे लगने शुरू हो जाएंगे, ध्यान रखना, मैंने पहले बता दिया। अच्छा सुनो, परचेज रिटर्न को हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न को हम क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। हाँ तो सेल्स रिटर्न का रिटर्न इनवर्ड होता है। हाँ तुम कंफ्यूज रहो। हाँ अब एक और खा लेते हैं। आउटवर्ड ही तो बोला तूने, आउटवर्ड बोला था। मैंने किसका पूछा था? अबे मैंने सेल्स का पूछा है। चलो जी सर, तो सेल्स रिटर्न, बातें नहीं प्लीज।
सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड। अच्छा एक चीज इसको, इसमें कभी कंफ्यूजन ना रहे, ये देखो सारे बच्चे, सेल्स क्या होती है पहले बताओ। ये मान लेते मेरा बिजनेस है, तो सेल्स में क्या होता है? सामान बाहर जाता है या अंदर आता है? बाहर जाता है, तो सेल तो सिंपल हो गया, सामान बाहर चला गया। अब सेल्स रिटर्न क्या होगी जल्दी से बताओ? जो सामान अंदर आएगा, समझ में आया नहीं? तो ऐसे ध्यान रखो, इनवर्ड। इन कभी आप देखना डीटीसी बस पे लिखा रहता है, पीछे क्या लिखा रहता है? इन, आगे क्या लिखा रहता है? आउट। अरे पहले ब्लू लाइन चलती थी, देखिए बस आप लोगों ने, तो पीछे क्या लिखा रहता है? इन। तो बातें नहीं, अबे रुक जा, पीछे इन और दूसरा आउट। इसका क्या मतलब रहता है? इन का मतलब है पीछे वाले गेट से चढ़ो, एंड आउट का मतलब है आगे। कभी आप देखना डीटीसी वगैरह में आप आगे से चढ़ने की कोशिश करोगे तो जो रहता है ड्राइवर, अबे चेकर 24 घंटे रहता है क्या बस में? क्या यार तू भी लुल्लू ही रहेगा, बेइज्जती कराता रहेगा हमेशा। चेकर, इधर देखो, ठीक है? तो बातें नहीं होने दो, कोई नहीं। बताओ पीछे वाला क्या होता है? इन, एंड आगे वाला क्या होता है? आउट। अब आप सेल्स रिटर्न को कैसे ध्यान रखोगे? सेल्स रिटर्न का क्या मतलब है? इधर देखो, जल्दबाजी में जवाब मत दो। सेल्स रिटर्न, जो हमने सामान बेचा था वो सामान क्या आ गया? वापस आ गया, तो एक तरीके की रिटर्न है, एक तरीके की क्या है? रिटर्न है। अब रिटर्न कौन सी है? जो हमारे जो सामान अंदर आया है। तो आप कैसे ध्यान रखोगे बच्चों बताओ? रिटर्न इनवर्ड। अरे बोल दो। ऐसे परचेज रिटर्न को आप कैसे ध्यान रखोगे? हमारे दुकान, हमारे फैक्ट्री से, हमारे बिजनेस से सामान बाहर गया है, तो रिटर्न आउटवर्ड। समझ में आ गया नहीं आ गया? अच्छा इन्हीं बुक को हम, परचेज बुक को परचेज जर्नल भी बोलते हैं। परचेज बुक इज आल्सो नोन एज परचेज जर्नल। सेल्स बुक को हम क्या भी बोलते हैं? सेल्स जर्नल। परचेज रिटर्न बुक को बातें नहीं, परचेज रिटर्न जर्नल। सेल्स रिटर्न बुक को रिटर्न इनवर्ड बुक या फिर सेल्स रिटर्न जर्नल। व्हाट इज बीआर बुक? ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने बिल्स रिसीवेबल बनाए हैं, जो हमारे डेटर्स थे उनसे हमने कितने बीआर पे एक्सेप्टेंस ली है। समझ में आया नहीं आया? तो बेसिकली दैट इज नोन एज बिल्स रिसीवेबल। या कितने बीआर हमने एनकैश कराए हैं, कितने बीआर मैच्योर हुए हैं, उनका जो रिकॉर्ड रखते हैं उसको हम बोलते हैं बीआर। उसी तरीके से ड्यूरिंग द ईयर हाउ मेनी बीपी वी हैव एक्सेप्टेड, हमने कितने बीपी एक्सेप्ट करे, कितने बीपी की हमने पेमेंट करी, कितने बीपी हमारे मैच्योर हो गए, पेमेंट करनी पड़ेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? बिल्स पेबल बुक। तो अच्छी बात है, ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसके बारे में हम ऐसा कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, तो इसको हम देख लेंगे। एंड व्हाट इज जर्नल प्रॉपर? जल्दी से बताओ सारे बच्चे, ये थ्योरी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो जर्नल प्रॉपर का मतलब दोज ट्रांजेक्शंस विच आर, बातें नहीं प्लीज, विच आर नॉट रिकॉर्डेड, जो रिकॉर्ड नहीं हुई इन अबव 7 बुक्स, जो ऊपर दी गई 7 बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई, आर रिकॉर्डेड इन, उसको मेरे बच्चों हम कहां पर रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल प्रॉपर। अरे बात समझ में आई या नहीं? कैन एनी वन ऑफ यू गिव मी द एग्जांपल ऑफ जर्नल प्रॉपर, एनी ट्रांजेक्शन? फिर फिक्स एसेट परचेज करेंगे तो जर्नल प्रॉपर में आ जाएगी। हाँ, और इधर देखो सारे, वो भी गलत है। इधर देखो, आप फिक्स एसेट परचेज करो, प्रॉब्लम नहीं है, बट फिक्स एसेट परचेज ऑन क्रेडिट, फिक्स एसेट परचेज ऑन क्रेडिट, ये आएगा। अगर आपने फिक्स एसेट्स कैश पर परचेज कर लिया है या चेक से परचेज कर लिया, तो वो तो कौन सी बुक में आ जाएगा? कैश बुक। अरे जवाब दो भाई। तो सर ये सब तो मैंने आपको सिखा दी, बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं, डंडे लगेंगे, पूछूंगा नहीं सीधा। हाँ है? कौन सा सेटलमेंट? हाँ देखेंगे, अभी इसको बता रहा हूँ। तो फिक्स एसेट परचेज हो गया, उसी तरीके से फिक्स एसेट्स आपने सेल कर दिया तो वो यहाँ पर आएगा। कोई भी डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन वाला भी यहाँ पर आएगा। जवाब दो बच्चों, थ्योरी में क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उसके अलावा कोई एडजस्टिंग एंट्री बना रहे हो आप, जो जर्नल में आप लोगों ने सीखी थी, साल के एंड में हम एंट्रीज बनाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस वगैरह, वो सारा यहाँ पर आता है। या फिर कोई रेक्टिफिकेशन एंट्रीज है, कौन सी एंट्रीज है मेरे बच्चों बताओ? रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, वो सब भी यहाँ पर आएगा। बात समझ में आई या नहीं है? कोई प्रोविजंस वगैरह आप क्रिएट कर रहे हो, कोई डिस्काउंट वगैरह से रिलेटेड एंट्रीज है, तो वो भी आप यहीं पर रिकॉर्ड कर दोगे जर्नल। जो आप फुल सेटलमेंट की बात कर रहे हो, दैट इज रिलेटेड विद द डिस्काउंट, तो उसको हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया? अरे वो जर्नल प्रॉपर में ही तो होगा, और कौन सी किताब में करेगा? ठीक है मेरे बच्चों, बोलो। तो सर देखो, जब आप एक अकाउंटेंट, बेटा हंसने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझो सारे बच्चे, ये आपको पूरा याद होना चाहिए। आपको बोला था अकाउंटिंग प्रोसेस का चार्ट बनाकर अपने रूम में लगा लेना, ना तो किसी को याद है और ना ही कुछ बनाया है, पागलों की तरह हंसते रहेंगे। इधर देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट्स हो गया, रिकॉर्डिंग,
तो रिकॉर्डिंग में हमने जर्नल भी बनानी सीख ली है, मेन जर्नल तो सीख ही लिया है, लेकिन साथ में कुछ स्पेसिफिक जर्नल भी सीखी है लाइक कैश बुक। इस वाले चैप्टर में हम ये सारी की सारी बुक्स डिस्कस कर लेंगे, तो ये चैप्टर हमारा फिर एक तरीके से सेकंड स्टेप हमारा खत्म हो जाएगा। अब एक बार बताओ व्हाट इज थर्ड स्टेप, एनी वन ऑफ यू, किसी बच्चे को बताओ। थर्ड स्टेप होता है मेरे बच्चों बताओ क्लासिफिकेशन। बातें नहीं, क्लासिफिकेशन सिंपली मींस ग्रुपिंग द सिमिलर नेचर आइटम एट अ सिंगल प्लेस, एक जैसे नेचर के आइटम को एक जगह पर रखना। क्लासिफिकेशन करने के लिए वी प्रिपेयर वेरियस अकाउंट्स लाइक मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए हम एक रजिस्टर बनाते हैं, बुक बनाते हैं, दैट इज नोन एज लेजर। बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजर। तो लेजर वो किताब है, लेजर वो किताब है जहां पर हम वेरियस अकाउंट्स क्या करते हैं, बनाते हैं। और क्लास लेजर एक एनालिटिकल बुक है, जैसे मैं आज आप लोगों का टेस्ट लिया है, चेक करूंगा तो मैं कुछ एनालाइज कर पाऊंगा। तो जर्नल कुछ एनालिसिस नहीं करती है, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं इतना ज्यादा एनालाइज नहीं कर पाता हूँ, ऊपर ऊपर से आइडिया लग जाता है कि हाँ ये बच्चा ठीक है, ये बच्चा शरारती है, या ये बच्चा थोड़ा होमवर्क कर लेता है, ये बच्चा नहीं। बट मैं किसी के बारे में कोई डायरेक्टली ये नहीं बोल सकता कि ये अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, समझ में आया। तो जर्नल से, इधर देख लीजिए, जर्नल से हमें ऐसे नहीं पता चलता है बस खाली ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करे जा रहे हैं डेट वाइज, कुछ एनालाइज नहीं कर सकते हैं। बट लेजर एक एनालिटिकल बुक होती है, क्योंकि लेजर में भी प्रिपेयर वेरियस अकाउंट। इधर देख लो, कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। कुछ बच्चों का लेजर कंप्लीट हो गया तो नहीं समझ में आ भी गया है, उससे हमें फिर बैलेंस पता चलता है कि मेरी परचेज कितने की है, मेरी सेल्स कितने की है, परचेज रिटर्न कितने की है, समझ में आया नहीं है। तो एज एन अकाउंटेंट हमें ये सब काम करने होते हैं। इसके बाद लेजर करने के बाद हम क्या करते हैं मेरे बच्चों बताओ, क्लासिफिकेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, समराइजिंग। और समराइजिंग करने के लिए हम क्या क्या बनाते हैं जल्दी से बताओ, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, P&L बनाते हैं, और बैलेंस शीट। अच्छी बात ये यहाँ पर कुछ बच्चों का तो ट्रायल बैलेंस भी हो चुका है। बताइए किस किस का ट्रायल बैलेंस हो गया है, हाथ खड़े करो। हाँ जी, तो 2 बच्चों का यहाँ ट्रायल बैलेंस भी हो चुका है। सर ये ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, बैलेंस शीट कुछ बच्चों का रह गया, वहां पे डिस्कस। इसके बाद 5th स्टेप होता है हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, डीपली स्टडीज करना। अब इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं समझ, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं हम यहाँ पर, डीपली स्टडीज करते हैं, अकाउंटिंग वेरिएबल्स वगैरह। और लास्ट में व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं टू द यूजर्स। हम यूजर्स को अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा आया, बेकार आया, क्या करा हम लोगों ने पूरे साल, ये सब हम लोग डिस्क्लोज करते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? जी सर। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स हो गया। आफ्टर दैट वी हैव टू रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड हम कौन सी बुक में करेंगे, जर्नल, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और रिकॉर्ड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में वी प्रिपेयर वेरियस अकाउंट, एक जैसे नेचर के आइटम्स को एक जगह पर रखते हैं, दुनिया भर के अकाउंट हमें बनाने पड़ते हैं। एंड आफ्टर क्लासिफिकेशन व्हाट वी डू, समराइजिंग, छोटा करना किसी भी चीज को। तो फॉर द पर्पस ऑफ समरी रिपोर्ट्स वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस एक समरी शीट होती है जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस का रिकॉर्ड क्या करा जाता है, मेंटेन किया जाता है। समझ में आया नहीं आया? जिसमें जितने भी लेजर अकाउंट्स है, जितने भी लेजर बैलेंसेस लिखे हैं, उन सबको हम एक पेज तक समेट लेते हैं। अच्छा कैश इतना पड़ा है, मशीनरी इतने की है, फर्नीचर, सेल्स, गुड्स, परचेज, सब कुछ का रिकॉर्ड आ जाता है उसमें। ट्रायल बैलेंस और कुछ नहीं करता है, बस खाली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बता देता है, जमा घटा कि कुछ गलतियां ना हो वो थोड़ा सा बता देता है। ट्रायल बैलेंस एक बेस बनता है, आधार बनता है फाइनल अकाउंट बनाने के लिए। वी विल डिस्कस इट इन डिटेल इन लेटर चैप्टर या ऑन लेटर। एंड व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट इज दैट अकाउंट विच शोज द रिकॉर्ड ऑफ ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, या फिर जो किस लिए बनाया जाता है, टू फाइंड आउट। याद करो सारे बच्चे, मोटा मोटा प्रॉफिट, मोटा मोटा लॉस, इतना भी ध्यान रखोगे बहुत है। व्हाट इज मोटा मोटा प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। समझ में आया? एंड व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? विच इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, इन सबको मेरे बच्चों क्या करता है, कंसिडर करता है। अरे जवाब दो यार। इसके बाद व्हाट इज बैलेंस शीट? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट सबसे पहली बात एक स्टेटमेंट है किस चीज की, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, विच शोज द, जो क्या शो करती है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। बैलेंस शीट भी रोज रोज नहीं बनती है। समझ में आया? इसके बाद सर क्या ये सब हम डिस्कस करेंगे? यस, यहां तक तो आप इसी बार फर्स्ट टर्म में डिस्कस कर लोगे। ये वाला चैप्टर आपको फाइनल अकाउंट सेकंड टर्म में आएगा, सबसे लास्ट में हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे। और ये आपको याद होना चाहिए, अगर आपको याद नहीं है तो कभी भी आप पिटने के लिए तैयार रहना। सही बता रहा हूं मैं आप लोगों को। व्हाट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन? डीपली स्टडीज करना, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, सेल की कंपैरिजन में प्रॉफिट्स कितना हुआ है, कुछ रेशियोज वगैरह निकालना,
जो हम कहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्लास 12th में। एंड एट द एंड वी हैव टू कम्युनिकेट द रिजल्ट्स टू द इंटरेस्टेड पार्टी। समझ में आया बच्चों, बताओ। तो दिस इज अकाउंटिंग प्रोसेस। अब मैंने जानबूझकर आप लोगों को रिकॉल कराया कि हाँ यार, आपको ध्यान रहे कि एटलीस्ट हम लोग चल कहाँ पर रहे हैं। ऐसा नहीं एक चैप्टर आया तो कवर कर लिया, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना, हमें एक बात पता होना चाहिए कि यार कल को आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की, आप मान लो मैं आपको बोलूं कि संजय क्लासेस की अकाउंटिंग करनी है, तो आप खुद ही कंफ्यूज ना हो जाओ। आपको पता रहे यार मैं एज एन अकाउंटेंट मेरी जिम्मेवारी क्या है। तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, कभी भी जब किसी भी बिजनेस की अगर आपको अकाउंटिंग करनी होगी, तो फ्रॉम वेयर यू विल स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल आइडेंटिफाई वेदर ट्रांजेक्शंस आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर और नॉट। उसके बाद यू विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अरे बोलो भाई, रिकॉर्डिंग के लिए कौन सी बुक बनाओगे, जर्नल। अब लेट सपोज इफ यू बिकम द अकाउंटेंट ऑफ संजय क्लासेस, देन देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, because our business is of service business, and in service business you will not find too much cases of purchase return, sales. Actually we don't purchase any kind of goods. अरे जवाब दो, थोड़ा बहुत इंग्लिश में समझाता हूँ, पल्ले पड़ जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब चीजें रहेंगी। तो सर वी हैड कवर्ड, ऑलरेडी कवर्ड कैश बुक। नाउ वी विल कवर दीज टॉपिक्स इन डिटेल इन दिस चैप्टर, दैट इज अदर बुक्स। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अरे जवाब दो। इसके बाद सर हमारे पास ये सब चीज डिस्कस करेंगे क्लासिफायर, तो सर 3-4 बार बता दिया। अब इसको कंक्लूड करिए एंड सीधा आइए अब हमारी अदर बुक्स पर। तो अदर बुक्स का टॉपिक काफी इजी है, अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप सभी बच्चे इसकी कर लीजिए नोटिंग।